अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम आपको एक शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत वाक़ई हो जाती है और फिर मौत के बाद क्या कुछ इसके साथ पेश आता है। दोस्तों, ये फर्जी कहानी सिर्फ इबरत लाने के लिए पेश की जा रही है, मगर अहादीस नबी की रोशनी में इस कहानी को बयान किया जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पर कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। रियाद जाने के लिए 1 घंटा पहले घर से निकला, लेकिन रास्ते में रश और चेकिंग की वजह से एयरपोर्ट पर लेट पहुंचा। जल्दी से गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और दौड़ते हुए काउंटर पर जा पहुंचा। काउंटर पर मौजूद मुलाजिम से मैंने कहा, मुझे रियाद जाना है। इसने कहा, रियाद वाली फ्लाइट तो बंद हो चुकी है। मैंने कहा, प्लीज मुझे जरूर आज शाम रियाद पहुंचना है। उसने कहा, ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपको कोई भी जाने नहीं देगा। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हिसाब कर दे। इसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है। बहरहाल एयरपोर्ट से बाहर निकला, हैरान था क्या करूं, रियाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं या अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो जाऊं या टैक्सी में चला जाऊं। बहरहाल टैक्सी में जाने वाली बात पर इत्तेफाक किया। एयरपोर्ट के बाहर एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा, रियाज के लिए कितना लोगे? उसने कहा, 500 रियाल। बहरहाल 450 रियाल में बड़ी मुश्किल से राजी हो गया। मैं इसके साथ बैठकर रियाज के लिए रवाना हो गया। बैठते ही मैंने उससे कहा कि गाड़ी तेज चलानी है। उसने कहा, फिक्र मत करो। वाकई उसने खतरनाक हद तक गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। रास्ते में उससे कुछ बातें हुई। उसने मेरी जाब और खानदान के मुतल्लक कुछ सवालात किए और कुछ सवाल मैंने भी पूछ लिए। अचानक मुझे अपनी वालदा का ख्याल आया कि उनसे बात कर लूं। मैंने मोबाइल निकाला और वालदा को फोन किया। उन्होंने पूछा, बेटे कहाँ हो? मैंने जहाज के निकल जाने और टैक्सी में सफर करने वाली बात बता दी। माँ ने दुआ दी, बेटे अल्लाह तुम्हें हर किस्म के शर से बचा दे। मैंने कहा, इंशाअल्लाह जब मैं रियाज पहुंच जाऊंगा तो आपको इतला दे दूंगा। कुदरती तौर पर मेरे दिल पर एक परेशानी छा गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही हो। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को फोन किया। मैंने उसे भी सारी बात बता दी और उसे हिदायत की कि बच्चों का ख्याल रखे। बिलखसूस छोटी बच्ची का उसने कहा, जब से तुम गए हो मुसलसल आपके बारे में पूछ रही है। मैंने कहा, मेरी बात करवाओ। बच्ची ने कहा, पापा आप कब आएंगे? मैंने कहा, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कोई चीज चाहिए? वो बोली, हाँ मेरे लिए चॉकलेट ले आओ। मैं हंसा और कहा, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी सोचों में गुम हो गया कि अचानक ड्राइवर के सवाल ने मुझे चौंका दिया। पूछा, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? मैंने कहा, भाई तुम मुझे एक नेक और समझदार इंसान लग रहे हो, तुम क्यों खुद को और अपने माल को नुकसान पहुंचा रहे हो? उसने कहा, मैंने पिछले रमजान में बहुत कोशिश की कि सिगरेट छोड़ दूं, लेकिन कामयाब ना हो सका। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी कुव्वत दी है, तुम सिगरेट छोड़ने का मामूली सा काम नहीं कर सकते। बहरहाल उसने कहा, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको साबित कदमी अता फरमाए, आमीन। मुझे याद पड़ता है कि उसके बाद मैंने गाड़ी के दरवाजे के साथ सर लगाया कि अचानक गाड़ी से जोरदार धमाका की आवाज आई और पता लगा कि गाड़ी का एक टायर फट गया है। मैं घबराया और ड्राइवर से कहा, स्पीड कम कर दो और गाड़ी को काबू करो। उसने घबराहट में कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी एक तरफ निकल गई और कलाबाजियां खाती हुई एक जगह रुक गई। मुझे इस वक्त अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने जोर जोर से कलमा शहादत पढ़ा। मुझे सर में चोट लगी थी और दर्द की शिद्दत से ऐसा महसूस हो रहा था कि सर फटा जा रहा है। मैं जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना दर्द कभी नहीं देखा था। मैं बात करना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं सकता था, जबकि मेरी आंखें खुली थी लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतने में लोगों के कदमों की आवाजें सुनी जो एक दूसरे से कह रहे थे कि इसे हिलाओ नहीं, सर से खून निकल रहा है और टांगे टूट चुकी हैं। मेरी तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा था और सांस लेने में शदीद दुश्वारी महसूस कर रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मेरी मौत आ गई है। उस वक्त मुझे गुजरी जिंदगी पर जो नदामत हुई मैं उससे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे पता चला कि अब मुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद लोगों की आवाजें आना बंद हो गई। मेरी आंखों के सामने मुकम्मल तारीही छा गई और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मेरे जिस्म को छुरियों से काटा जा रहा हो। इतने में मुझे एक सफेद रेश आदमी नजर आया। उसने मुझे कहा, बेटे ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी
रही है। मैं तुम्हें नसीहत करना चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैंने पूछा क्या है नसीहत? उसने कहा ईसाईयत की तरगीब। खुदा की कसम इसमें तुम्हारी निजात है। अगर तुम इस पर ईमान लाए तो तुम्हें अपने घर वालों को लुटा दूंगा और तुम्हारी रूह वापस ले आऊंगा। जल्दी से बोलो, टाइम खत्म हुआ जा रहा है। मुझे अंदाजा हुआ ये शैतान है। मुझे उस वक्त जितनी भी तकलीफ थी और जितना भी अजियत से दो चार था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल पर पक्का ईमान था। मैंने उससे कहा जाओ अल्लाह के दुश्मन, मैंने इस्लाम की हालत में जिंदगी गुजारी है और मुसलमान होकर मरूंगा। उसका रंग जर्द पड़ गया। बोला तुम्हारी निजात इसी में है कि तुम यहूदी या नसरानी मर जाओ, वरना मैं तुम्हारी तकलीफ बढ़ा दूंगा और तुम्हारी रूह कब्ज कर दूंगा। मैंने कहा मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो भी हो मैं इस्लाम की हालत में ही मरूंगा। इतने में उसने ऊपर देखा और देखते ही भाग निकला। मुझे लगा जैसे किसी ने उसे डराया हो। अचानक मैंने अजीब किस्म के चेहरों वाले और बड़े बड़े जिस्मों वाले लोग देखे। वो आसमान की तरफ से आए और कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद वो खामोश हो गए और एक लफ्ज भी नहीं बोले। उनके पास कफन थे। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। उनमें से एक बहुत बड़ा फरिश्ता मेरी तरफ आया और कहा ऐ नेक रूह, अल्लाह की मगफरत और उसकी खुशनुदी की तरफ निकल आ। ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा अल्लाह के फरिश्ते मैं हाजिर हूँ। उसने मेरी रूह खींच ली। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं नींद और हकीकत के माबैन हूँ। ऐसे लगा मुझे जिस्म से आसमान की तरफ उठाया जा रहा है। मैंने नीचे देखा तो पता चला कि लोग मेरे जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हैं और उन्होंने मेरे जिस्म को एक कपड़े से ढांप दिया। उनमें से किसी ने कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने दो फरिश्तों को देखा कि वो मुझे वसूल कर रहे हैं और मुझे कफन में डालकर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे उफक के अलावा कुछ नजर नहीं आया। मुझे बुलंदी से बुलंदी की तरफ ले जाया जा रहा था। हम बादलों को चीरते चले गए जैसे कि मैं एक जहाज में बैठा हूँ, यहाँ तक कि पूरी जमीन मुझे एक गेंद की तरह नजर आ रही थी। मैंने उन दो फरिश्तों से पूछा कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेगा? उन्होंने कहा इसका इल्म अल्लाह ताला की जात को है, हमें सिर्फ तुम्हारी रूह लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम सिर्फ मुसलमानों पर मामूर हैं। हमारे करीब से कुछ और फरिश्ते गुजर गए जिनके पास एक रूह थी और उससे ऐसी खुशबू आ रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जबरदस्त खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। मैंने हैरानगी के आलम में फरिश्तों से पूछा कि कौन है? अगर मुझे मालूम न होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत कर गए हैं तो मैं कहता कि ये उनकी रूह होगी। उन्होंने कहा कि ये एक फलस्तीनी की रूह है जिसे यहूदियों ने थोड़ी देर पहले कत्ल किया जबकि वो अपने दीन और वतन की मुदाफियत कर रहा था। उसका नाम अबुल लाबद है। मैंने कहा काश मैं शहीद होकर मरता। उसके बाद कुछ और फरिश्ते हमारे करीब से गुजरे और उनके पास एक रूह थी जिससे शहद बदबू आ रही थी। मैंने पूछा कि कौन है? उन्होंने कहा ये बुतों और गाय को पूजने वाला एक हिंदू है जिसे थोड़ी देर पहले अल्लाह ताला ने अपने अजाब से हलाक कर दिया। मैंने शुक्र किया कि शुक्र है मैं कम अज कम मुसलमान बना हूँ। मैंने कहा मैंने आखिरत के सफर के हवाले से बहुत पढ़ा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है मैंने कभी इसका तसव्वुर नहीं किया। उन्होंने कहा शुक्र करो मुसलमान मरे हो, लेकिन अभी तुम्हारे सामने सफर बहुत लंबा है और बेशुमार मराहल है। उसके बाद हम फरिश्तों के एक बहुत बड़े गिरोह के पास से गुजर गए और हमने उन्हें सलाम किया। उन्होंने पूछा ये कौन है? मेरे साथ वाले दो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये एक मुसलमान है जो थोड़ी देर पहले हादसे का शिकार हो गया और अल्लाह ने हमें इसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए बशारत है क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये वो फरिश्ते हैं जो आसमानों की हिफाजत करते हैं और यहाँ से शैतानों पर शहाब फेंकते रहते हैं। मैंने कहा ये तो अल्लाह ताला की बहुत अजीम मखलूक है। उन्होंने कहा इनसे भी ज्यादा अजीम फरिश्ते हैं। मैंने पूछा कौन है? वो बोले जिब्राइल और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। ये सब मखलूक ऐसी है कि अल्लाह ताला के हुक्म की सरताबी नहीं किया करते। वो अल्लाह के दिए हुए किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है उसे बजा लाते हैं।